गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियोस। आप जितने बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं, जितने छात्र देख रहे हैं, सबको मेरा गुड मॉर्निंग है। सुबह का समय है, मैं आप बच्चों के लिए वीडियो बनाने के लिए शुरू कर दिया हूं। तो चलिए, हम लोग नरेशन पढ़ चुके हैं और ये मेरा पर्पस है CGL 2023 और जिसे आपको क्रैक करना है। और उस मेरे तरफ से सहयोग के रूप में आपको कई चीजें दी जा रही है। अभी मैं नरेशन दे रहा हूँ, वॉइस दूंगा, पैसेज दूंगा, ढेर सारी चीजें जो उसकी चीजें हैं। चलिए अब देखिए, चेंज, हम लोग नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन पढ़ चुके हैं, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ चुके हैं। और अब पढ़ना मुझे चेंज ऑफ टेंस, यानी चेंज ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब दोनों तो एक ही चीज है। और टेंस क्या होता है, कैसे होता है, पीछे सारा वीडियोस में विस्तार से टेंस दे चुका हूं। जिनको भ्रम हो आप उठाइए, जो टेंस में भ्रम हो उस टेंस को उठाइए और पढ़ लीजिए। एकदम क्लियर कंसेप्ट आप में बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए चेंज ऑफ टेंस की बात हम करते हैं। नरेशन जब हम पढ़ते हैं, जैसा मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप धैर्य से देखिए। चूंकि ही सेज, देखिए ही सेज कोमा आई एम प्लेइंग, एक सेंटेंस मैं यहां रख रहा हूं और इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे ख्याल से आप निसंदेह बना दिए होंगे। ही सेज दैट ही इज प्लेइंग। ऐसे क्यों होगा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और यहाँ फर्स्ट पर्सन है। ये आरबी का सब्जेक्ट हिसाब के पर्सन के हिसाब से ये चला गया। आई हिम गया, इज प्लेइंग हो गया, तो ही के अनुसार इज आ गया। एक ये बातें हुई। फिर आप देख लो, ही विल से, अब गौर से देखिए, जैसा ही विल से कोमा आई एम, ही विल से आई सेल प्ले। चलिए आई सेल प्ले कुछ दे दीजिए, तो जैसे इसका बनेगा ही विल से, आर भी रह जाएगा, वो दैट हो जाएगा। और यहाँ होगा आई की जगह ही होगा, ही विल प्ले। इसका आंसर ये हुआ। एक ये हो गया, दूसरा ये हुआ, और तीसरा मैं लाने जा रहा हूं ही सेड। अब थोड़ा सा देखिए क्या है चेंज ऑफ टेंस। ही सेड कोमा आई एम प्लेइंग, यहां देख लीजिए आप। अब इसका आंसर बनेगा ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग। अब चेंज ऑफ टेंस क्या है, हम इस पर विचार करने जा रहे हैं और एकदम इसको चंद सेकेंड में जान लो। देखिए होता है क्या, चेंज ऑफ टेंस यानी कि वर्ब जब भी रहेगा तो किसी न किसी टेंस में रहेगा, उस टेंस को बदल दीजिए आप, और वो उस टेंस को बदल दीजिए, दूसरे टेंस में चला जाएगा। इसी को कहते हैं चेंज ऑफ टेंस। और ये चेंज ऑफ टेंस की घटना घटती है रिपोर्टेड स्पीच में। ये रिपोर्टेड स्पीच है आपका, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये रिपोर्टेड स्पीच, इसके टेंस को बदलना है आपको, न कि रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में फिक्स रहता है, एकदम ध्यान रखिए। हाँ, उसको से की जगह टेल आ जाए, आस्क आ जाए, वो तो अलग चीज है, लेकिन रहेगा उसी टेंस में। पहले मैं कर चुका हूं। तो चलिए अब यहां देखिए क्या चेंज ऑफ टेंस की बात मैं कर रहा हूं, उसमें क्या होना है। ही सेज, यहां देखिए आरएस में फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। बदलने के बाद इनडायरेक्ट टेंस भी या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यहां बदलने के बाद भी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है। क्या बदला या नहीं बदला, सिर्फ शब्द बदले, इसके प्रोनाउन बदल जाने से वर्ब पर नजर डालिए। प्रोनाउन बदला, चेंज ऑफ पर्सन अपना होगा ही हर में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या चेंज ऑफ टेंस का रूल लागू हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। चूंकि चेंज ऑफ टेंस पर एक टेंस को दूसरे टेंस में ले जाइए, तब जाकर के वो हुआ चेंज ऑफ टेंस। अब आइए जैसे, इसका मतलब चेंज ऑफ टेंस का रूल इस पर लागू नहीं हुआ, इसलिए कटिंग लग गया। सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस सही है, ये लागू नहीं हुआ इसलिए मैं इसको कटिंग कर दिया। इस पे आप आइए, ही विल से आई सेल प्ले। ये देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट है, बदलने के बाद भी यह फ्यूचर इंडिफिनिट में ही यह वर्ब है। यहां से यहां तक ये ही विल प्ले फ्यूचर इंडिफिनिट में ही रह गया।
तो क्या दूसरे टेंस में गया? नहीं गया, सेम टेंस में रह गया। तो इस पर आपको चेंज ऑफ टेंस का रूल लागू नहीं होता है। जब एक टेंस को दूसरे टेंस में आप ले ही नहीं गए, नहीं बदला, तो चेंज ऑफ टेंस लागू नहीं होगा। आइए तीसरे से विचार करते हैं। ही सेड कॉमा आई एम प्लेइंग, इसमें ही सेड दैट, ही वाज प्लेइंग, यहां देखते हैं एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और यहां बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि एक टेंस दूसरे टेंस में बदल गया, प्रेजेंट चला गया पास्ट में, ये हुआ चेंज ऑफ टेंस और इस पे ये रूल लागू हुआ। मेरे ख्याल से सेट आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। कहना ये चाहता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में रहने वाले जो वर्ब है, जो किसी न किसी टेंस में रहता है, अगर बदलने के इनडायरेक्ट नरेशन में भी अगर वो उसी टेंस में रह जाता है तो हम उसे चेंज ऑफ टेंस नहीं कहेंगे। चेंज ऑफ टेंस का मतलब ये होता है कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो जब तक नहीं पास्ट टेंस में बदलेगा तब तक वो चेंज ऑफ टेंस नहीं है। पास्ट टेंस में प्रेजेंट भी पास्ट में बदलेगा तब चेंज ऑफ टेंस कहलाएगा, फ्यूचर भी पास्ट टेंस में बदलेगा तो चेंज ऑफ टेंस कहेगा, पास्ट भी किसी दूसरे पास्ट में अगर चला जाए तो वह चेंज ऑफ टेंस कहलाएगा। तो यानी कि पास्ट टेंस में अगर कोई भी टेंस बदल के पास्ट टेंस में चला जाए तब चेंज ऑफ टेंस का रूल लागू होता है। आप इस बात को जान लें, बेहतरीन ढंग से जाना है, ये चीज हुई। अब यहां देख लो ये हुआ है। तो रिपोर्टेड स्पीच में यही मैं अब ये कहना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में रहने वाले जो भी टेंस हो, अगर वो सारे टेंस पास्ट टेंस बदल जाए तो उस अवस्था में चेंज ऑफ टेंस कहेंगे। अगर वो आप जिस टेंस में है और इनडायरेक्ट नरेशन में भी अगर वो उसी टेंस में रह जाता है, भले ही पर्सन बदले अलग बात है, लेकिन तो इसमें चेंज ऑफ टेंस का रूल लागू उस पर नहीं होता है। क्लियर? चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस बात को। अब सवाल उठता है कि ये बदलता कब है? चेंज ऑफ टेंस आरएस पर, ये आरएस पर इस पर लागू कब होगा भाई? तो सिंपल सी बात है, ये इसको बदलने का मालिक, किसी दूसरे पास्ट टेंस बदलने का मालिक आरबी होता है। वो किस टेंस में जाएगा इसका मालिक आरबी होगा, आरबी बदलेगा। मैं पहले भी चेंज ऑफ पर्सन पर बोल चुका हूं। ये अब मैं बोलना चाहता हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी वो जिस टेंस में डायरेक्ट नरेशन में है, इनडायरेक्ट नरेशन में भी उसी टेंस में रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है जब पर्सन बदलेगा तो एक वर्ब उसी टेंस का एक वर्ब दूसरे वर्ब के बदले आता है। जिस तरह से यहाँ एम था तो एम की जगह इज आया, लेकिन आपका ये यहाँ आई था तो आई बदले ही पर्सन बदला, तो पर्सन के हिसाब से ये टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब के बदले दूसरा हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन रहेगा उसी टेंस में, उसी टेंस को बनाने के लिए। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज भी आकर के यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बनाया। यहाँ देखिए शैल प्ले है तो विल प्ले है, शैल की जगह विल आ गई तो पर्सन बदला इसके हिसाब से। प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट है, ये फ्यूचर इंडिफिनिट में ही रहा, इसलिए चेंज ऑफ टेंस आप इसको नहीं कहेंगे। और ये तब होता है जब आप भी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये होता है। अब इसका मतलब होता है कि हम लोग अब इसको बारी बारी से थोड़ा थ्योरेटिकली जाने, मैं इसको विस्तार से बताना चाहता हूं। आप बच्चे जरा देखो, चेंज ऑफ टेंस वर्ब बदलता है, वर्ब कैसे बदलेगा और हम लोग किस किस वर्ब को कैसे बदलेंगे। हम पास्ट में जा रहे हैं, आपको वहां इसको लेके चलते हैं, लेकिन अभी आप धीरे धीरे क्या करो समझो। पहले मैं प्रेजेंट और फ्यूचर की बात में कर लेता हूं, तब मैं चेंज ऑफ टेंस के मूल बात में चला जाऊंगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा अभी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो हम लोग क्या परिवर्तन करेंगे, क्या परिवर्तन होता है, उसी का एक रूल मैं लिखा देता हूं और मैं उसी रूल को मैं बोलना चाहता हूं, आप उस रूल को आप जान लीजिए। चलिए, अब रूल है कि अगर आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, पहला रूल है चेंज ऑफ टेंस का, ये रूल 1, इसका रूल नंबर 1
इसकी बात मैं करना चाहता। ये रूल ये है कि अगर आर भी अगर है सपोर्टिंग वर्ब, ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के टेंस में नो चेंज, आरएस में नो चेंज, आरएस के टेंस में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि यह जिस टेंस में है उसी टेंस में इनडायरेक्ट नरेशन में भी जाएगा। सिर्फ पर्सन तो बदलेंगे, पर्सन तो यूनिवर्सल एकदम ट्रूथ है, वो बदलने वाला नहीं, वो बदलेगा, वो बिना बदले नहीं रहता, अगर जरूरत है तो बदलेगा। इसलिए उस पर्सन के हिसाब से भी उसी टेंस में का भर वो लेके आएगा। जैसे हम आपको पीछे में 2 एग्जाम्पल दे चुके हैं, यानी कि जैसे मैं दे चुका हूं, इसलिए मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूं। आप थोड़े लेकिन थोड़ा सा मैं आगे दे दूं। अगर ही सेज आई शैल हैव गॉन, थोड़ी बात पर देखिए, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो बस ही सेज दैट लगाइए और आई को ही के इसके हिसाब से बदलेगा। रूल जो है ही शैल की जगह विल आएगा, विल हैव गॉन। देखिए, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट ही रहा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट था। अगर यहाँ विल से कर दीजिए, आप विल से करिए तो वही रहेगा क्योंकि इधर प्रेजेंट और फ्यूचर कभी भी आरएस को के टेंस को प्रभावित करता ही नहीं है। ये रूल आ गया आपको। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो इस पर 100 एग्जाम्पल दो, 1 एग्जाम्पल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब एक्चुअली आइए हम आपको लेके चलना चाहते हैं चेंज ऑफ टेंस होता कब है, चेंज ऑफ टेंस होता है क्या। हम एक बात और कहना चाहते हैं इसमें, क्या कहना चाहते हैं सुनिए गौर से। हमें एक रखा हो, कभी कभी क्या होता है आपका ये मेन वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब के 6 रूप होते हैं। तो एक V1 होता है, V5 होता है और V2 होता है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट की बात होता है। उसके बाद आपका मेन वर्ब बच जाता है 2 + V1 रूप बदलेगा, एक बदलेगा आपका V3 बदलेगा और V4 बदलेगा। आपका देखिए ये मेन वर्ब बनता है। तो आप देखिएगा जब भी ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब है तो नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब जब भी आएगा तो किसी न किसी एक या एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं और हर जगह ये लागू होगा, सब टेस्ट में लागू होगा। अब जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब जब भी आएगा तो एक या एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। जैसे यहाँ देखिए ये भी 2 हेल्पिंग वर्ब के साथ आया और यहाँ आप एक हैव गॉन, ये अकेले भी आ सकते, जैसे यू हैव गॉन। तो यहाँ देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है, जैसे मान लीजिए यहाँ यू लगा दीजिए तो हो गया। यहाँ शैल है तो यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गया। जो बड़ी तो होता है कभी 3 हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ जाता है। जैसे विल हैव बीन टॉट, जैसे आप देखिए यहाँ अगर मैं दे दूं थोड़ी कार के ऊपर में, विल हैव बीन टॉट, TAUGST टॉट, यानी कि V3 है। यानी कि 1 2 3 हेल्पिंग वर्ब के साथ है। इसलिए हेल्पिंग क्या होता है, मेन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, एक या एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन बदलते समय चेंज ऑफ टेंस में चाहे कहीं भी बदलिए तो सिर्फ और सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब, इसका जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो उसी को बदला जाता है। चाहे हो सकता है की जगह आपको हैज लाना पड़े, इसी को बदले, और शेष हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे शैल की जगह विल लाना पड़ेगा और शेष को आप टच नहीं कर सकते। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, शेष हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अनटच्ड रहता है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सीधा लिख दीजिए। बस एक पर काम कीजिए, अनेक पर नहीं, एक पर काम कीजिए, शेष को उसके साथ जोड़ दीजिए। चाहे आप किसी भी टेंस में, ये पास्ट में जा, फ्यूचर में जा, प्रेजेंट में जा, किसी में, समझ गए ना। इसलिए ये होता है, जैसे आप मान लीजिए इज प्लेइंग है मान लीजिए और ये बदलेगा तो मेन वर्ब का भी नरेशन में रूल है कि मेन वर्ब नहीं बदलता है, उसके हेल्पिंग वर्ब को बदला जाता है। और पैसिव में होता है मेन वर्ब को बदला जाता है, उसके हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदला जाता। हाँ, एक दूसरे को बदले आता है, हेल्पिंग वर्ब को बदला नहीं जाता है। रूल उल्टा होता है।
कि पैसिव में मेन वर्ब को बदलिए, 9+V3 में लाइए तब वो पैसिव होगा, और नरेशन में हेल्पिंग वर्ब को बदलिए तब वो जाके नरेशन कंप्लीट होता है। ये अब इसे बदलने के बाद ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा सिर्फ। अब यहाँ देखिए इज बीइंग, आप देखिए यहाँ देखिए इज बीइंग टॉट आ गया मान लीजिए, तो ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, सिर्फ ये बदलेगा। इसलिए मेन वर्ब के साथ जब एक या एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो तो सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब को बदला जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में, और शेष किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को नहीं बदला जाता। ये भी रूल है चेंज ऑफ वर्ब जो बता रहे हैं आपको, चेंज ऑफ वर्ब में ये भी एक रूल लागू होता है। अब आइए जैसा हम अगली बात करना चाहते हैं, तो वीडियो लंबा जाएगा, ये मैराथन क्लास है, मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, एकदम चाहे 1 घंटा का क्लास बने, चाहे 2 घंटे का बने, चाहे जितना बनने का होगा बनेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि मैं इसको एक लंबा क्लास लेकर इसको खत्म समाप्त करूंगा, और मैं 5, 10, 20 क्लास के अंदर मैं नरेशन को समेट दूंगा। मैं इसको देखिए 5-10 घंटा के अंदर, और ज्यादा कुछ करना नहीं आपको। तो अब मुझे क्या कहना है जैसा इसको देखिए आप, तो कहा फ्यूचर और ये तो क्लियर हो गया। अगर थोड़े काल के लिए अगर प्रेजेंट और फ्यूचर कल्पना कीजिए, पर ये आर भी अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो इधर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आर एस में मान लीजिए पास्ट परफेक्ट आ गया तो इनडायरेक्ट टेंस में भी पास्ट परफेक्ट में ही जाएगा। अगर फ्यूचर आ गया, फ्यूचर कोई भी टेंस आएगा तो फ्यूचर में रहेगा, पास्ट का में कोई भी टेंस रहेगा तो पास्ट में रहेगा, और प्रेजेंट में कोई भी टेंस रहेगा तो प्रेजेंट में रहेगा। ये कब होगा? जब आर भी प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा। ये बदलेगा कब? चेंज ऑफ टेंस कब होता? जब आर भी पास्ट टेंस में हो और उधर का जो टेंस होता है तब बदला जाता है, तब रूल लागू होता है चेंज ऑफ टेंस। उस पर रूल लीजिए आप। रूल नंबर मैं 1 दे दिया इसको, ये फ्यूचर इसे। अब रूल नंबर 2 यहां से आप सारे बच्चे जानिए जो इंपॉर्टेंट है। ये रूल नंबर 2 यहां से जानिए, चेंज ऑफ टेंस लागू होने जा रहा है। अब क्या होता है, आर भी अगर पास्ट टेंस में है, आर भी पास्ट में हो, पास्ट में, और आरएस में प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, देखो देखिए आर भी पास्ट में, कोई पास्ट में, और आरएस में इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट टेंस हो, ये सारे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चले जाते हैं। प्रेजेंट टेंस में चले जाएंगे, पास्ट टेंस में चले जाएंगे। एक्टिव है तो एक्टिव के पास्ट टेंस में, पैसिव है प्रेजेंट में तो पैसिव के पास्ट टेंस में चला जाएगा। मतलब ये हुआ प्रेजेंट टेंस में तो आप 4 टेंस है। ये आपको थोड़ी बात के लिए मैं यहां से ले लेता हूं इसको। मतलब आपको देखिए, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ये चला जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, पीछे वाला पास्ट, ये पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ी करके प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है तो ये चला जाएगा पीटी, पास्ट इम्परफेक्ट में चला जाएगा। यानी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होता है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हाँ, चेंज ऑफ पर्सन फिक्स है, चेंज ऑफ पर्सन में होता रहेगा। ये चीज समझे, मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। अगर ये आपको आर भी पास्ट मिलेगा तब तो सारे प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट जिसमें रहेगा उसी के पास्ट टेंस में बदल जाएगा। मैं यहाँ क्लियर कर दिया हूँ आपको। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आरएस में, अगर प्रेजेंट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट चला जाएगा। हाँ, पर्सन बदलिए अपना। तो ये रूल लागू, यहां से ये हुआ चेंज ऑफ टेंस लागू हो गया। आइए हम कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं और उस एग्जांपल्स को आप देखिए, जरा सा गौर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 4 एग्जांपल्स मैं दिया हूं प्रेजेंट टेंस का। यहां देखिए, आपको देखिए, हाँ आई राइट ऑलरेडी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट दिया मैंने। यहां देखिए आई एम राइटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, हैव रिटन आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, हैव बीन राइटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पीपीसी आ गया। अब देखिए, और इधर आर भी क्या आपका पास्ट है, आर भी आपका देखिए एकदम पास्ट में है। तो अब आप प्रेजेंट जो है कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा, जो प्रेजेंट में जो टेंस है उसी के पास्ट टेंस में चला जाएगा। नहीं, यहां देखिए ये आपका V1 प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सभी है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट चला जाएगा किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में। आप इसको लिखेंगे
राम सेट, चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं तो सेट में ही रह जाएगा, आप दैट देंगे और आई इसके अनुसार बदल जाएगा, राम के अनुसार थर्ड पर्सन है तो आई जाएगा थर्ड पर्सन में, नॉमिनेटिव केस मिलेगा तो ही। अब V1 है तो पास्ट V2 होता है, ये V1 बदल के चला जाएगा रोट में, और ये आपका रही जाएगा। ऑब्जेक्ट से कोई मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, थर्ड पर्सन है तो लेटर है तो नाउन तो नहीं है बदलता, आप देखो क्लियर हो गया। अब देखो ये बदला आपका राइट बदल गया रूट में। अब यहाँ देखिए राम सेड दैट हो जाएगा बेटा, यहाँ दैट हो जाएगा। आइए तो आई हो ही गया, आप कंफर्म हो गए हैं कि राम इसको बदलेगा। आई अब एम जाएगा, सॉरी ये ही जाएगा, एम बदल जाएगा इज में। मैं बोला ये दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब इसके साथ, तो ये बस हेल्पिंग वर्ब ही बदलता है और मेन वर्ब तो बदलेगा नहीं। तो इज हो गया, राइटिंग आ गया, लेटर आ गया। तो इसका बना, इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ, राइटिंग। गलती मैं लिख रहा हूँ यार, ओहो सो सॉरी। तो एम आ गया, एम राइटिंग आ गया, तो एम यहाँ पास्ट है तो एम का पास्ट टेंस क्या होगा, वाज होगा। एम राइटिंग, एम इज आर राइटिंग होगा तो वाज वे राइटिंग होगा, तो ही के अनुसार वाज होगा, तो यही होगा ना। तो राम सेड दैट ही वाज राइटिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदला पास्ट कंटिन्यूअस में, बदल गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां देखिए फिर इसमें भी हम लिखेंगे क्या, राम सेड लिख देंगे और दैट लगा दीजिएगा, ये ही आएगा, ही तो अबे करेगा। अब है जो, अब देखिए भीतरी मेन वर्ब है, एक है वर्ब, इसी को टेंस के अनुसार बदलिए। ये इसका पास्ट, ये पास्ट हो जाएगा तो ये हैड हो जाएगा, और हैड हो जाएगा फिर उसका रिटर्न हो जाएगा, लेटर हो जाएगा आपका। ये हैड रिटन आ गया तो हैड रिटन हो गया पास्ट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट था, ये प्रेजेंट परफेक्ट बदल गया आपको पास्ट परफेक्ट में, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिए नीचे राम सेड या दैट लगा देंगे आप, ये तो आप ही हो जाएगा। और इसमें देखिए जैसे वर्ब, मेन वर्ब के साथ दो हेल्पिंग वर्ब लगे हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मैं पहले बोल चुका हूँ, पहला हेल्पिंग वर्ब को ही बदलिए, उसी से आपको जिस टेंस को शो करना शो कर दीजिए। तो आप हैड को जगह यहाँ पर हैड लगा दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, बस हैड को हैड करके और बाकी को बस सिर्फ वो इसे उतार दीजिए, इसमें कोई झगड़ा, बहुत सिंपल रूल है इसका। राइटिंग लेटर बन गया। अब आप देख लो बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, बदल के हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यही है रूल, और कुछ बड़ा सा रूल है नहीं इसमें। और हाँ, अगर ये सब अगर निगेटिव होता, जो निगेटिव होगा तो उसी के निगेटिव में बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पैसिव होगा, प्रेजेंट का पैसिव होता, पास्ट के पैसिव में चला जाएगा, कोई बड़ी सी चीज नहीं। आइए मैं एक आध एग्जांपल मैं उस पर भी देके आपके भ्रम को मैं थोड़ा दूर कर देना चाहता हूँ। आइए कुछ और एग्जांपल्स हम ले लिए हैं, उस एग्जांपल के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। हाँ भाई, आप जितने बच्चे हैं सारे भी आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप लाभ उठाओ, आप सबके प्रति मेरी शुभकामना है, आप सब क्रैक करो, जीवन का एक बेहतरीन करियर का निर्माण करो। लेकिन थोड़ा सा अगर आपकी सहानुभूति भुवन इंग्लिश सेंटर से है तो आप जरूर सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, कमेंट करो, और तक भेजो। अगर आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे विश्वास है कि मैं इस ढंग से आपको बताऊंगा, कोई भी चीज का आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसी को जानिए। और दूसरी बात देखिए, स्मार्ट बोर्ड की बात आती रहती है, बहुत सारे लोग स्मार्ट बोर्ड लगाइए, स्मार्ट बोर्ड, ये स्मार्ट बोर्ड भी मैं लगाऊंगा, लेकिन अभी बहुत जल्दीबाजी में नहीं हूं। और देखिए, मैटर से मतलब, चीज से मतलब, पढ़ाई से मतलब है, आपका दिमाग हमारे थ्योरी पे होना चाहिए, रोल पे होना चाहिए, हमारे उन चीजों पे नहीं होना चाहिए। आप बाहरी आडंबर को देख करके हम लोग अपने आप को बहुत अच्छा ये नहीं कह सकते, बाहरी आडंबर से कोई लेना देना नहीं है। हम सच्चाई और यथार्थ पर अपने आप को आधारित करेंगे, उस पर खड़ा करेंगे। तो आइए उसी चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए आप सारे बच्चे, कोई दिक्कत है नहीं, आप इसको देखो, आपको दिखेगा, आपको जानेगा। स्मार्ट बोर्ड में इसी तरह से लिखा जाएगा, थोड़ी है कि दूसरे जो हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं, वो चेंज ऑफ टेस्ट में चल रहे हैं हम लोग। ही से ये पास्ट में है, और इधर देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव है, निगेटिव है, तो ये बनेगा ही सेड दैट। और यहां देखिए डज और इज अगर कहीं लगा हुआ है तो ध्यान रखिएगा आप कि डज और इज तो थर्ड पर्सन के लिए आता है, और थर्ड पर्सन तो नो चेंज होता है। मैं बोल चुका हूं, कोई भी अगर 16 के अतिरिक्त कोई भी नाउन प्रोनाउन है तो वो नहीं बदला जाता है, 16 वर्ड के अतिरिक्त। जिसको लोग सन फॉर्मूला पे लाते, ये लाता, मुझे सन फॉर्मूला लागू मुझे समझ में नहीं आता, बस सीधा बस 16 प्लस एक्स्ट्रा, बस 16 को बदलेंगे, 6 को नहीं बदलेगा। और 16 में 10 कैसे बदलेगा और 6 कैसे बदलेगा, मैं उसको दे चुका हूं आपको। तो अब आइए आप यहां देखिए
खांसी हो जाती है वो पढ़ाते समय। तो मैं तो ये डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही तो नहीं बदलेगा। थर्ड पर्सन ही, डज नॉट आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डिड नॉट राइट। बस सीधा बात, मेन वर्ब को तो बदलना नहीं है। बड़ा अच्छा चाहिए, बस पहला हेल्पिंग वर्ब टच कीजिए, आगे बढ़ते चलिए। मेन वर्ब को छह साल करना नहीं है, मेन वर्ब के साथ और कोई अतिरिक्त अगर हेल्पिंग वर्ब उसको भी 6 साल नहीं करना है। क्लियर बन गया आपका। पास्ट इंडेफिनिट चला गया आपका, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चला गया, पास्ट इंडेफिनिट चला गया। अब देखिए ही सेड आई डोंट राइट, ये प्रेजेंट में डज नॉट दिया तो डोंट पे मैं एक एग्जांपल लाना चाह रहा था। तो ही सेड, अब दैट डिबे करेंगे, यहाँ ही आएगा और डज नॉट भी चला जाएगा, डिड नॉट राइट पर। मैं भर की थोड़ी मैं चर्चा कर रहा हूँ, छोटा छोटा में लाया हूँ कि ताकि भर को आप समझो। अब देखो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था और आपने उसको बदला पास्ट इंडेफिनिट में, निगेटिव है तो निगेटिव में जाएगा, पैसिव है तो पैसिव में जाएगा, क्या दिक्कत। आइए जरा देख लीजिए, ही सेड, अब तो ही सेड रही जाएगा दैट। यहाँ देखिए इज टॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है और इज आया तो शायद उसके सब्जेक्ट को आप नहीं बदलेंगे, मैं बोल चुका हूं। तो राम इज, राम अब हो जाएगा वाज टॉट। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव था, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए ही सेड, ये आपने दिया, दैट लगाएंगे और ये है एम बीइंग टॉट, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। और मेन वर्ब यहाँ इसके साथ 2 हेल्पिंग वर्ब आया है, तो हम पहला हेल्पिंग वर्ब को ही हम किसी टेंस से बदलेंगे, शेष को तो छेड़छाड़ करना है नहीं हमको। यहाँ ही आ जाएगा और यहाँ और जो है पास्ट में जाएगा, एम का पास्ट आपको वाज हो जाएगा, वाज बीइंग टॉट। अब देखिए ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव चला गया, एम बीइंग टॉट चला गया, वाज बीइंग टॉट क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से वो आ जाएगा और वेयर आएगा। एम इज आर के बदले वाज वेयर आता है, ध्यान रखिएगा। और शेष अपना जो होगा अपना बदलता नहीं है। तो जो इसी में देखिए आप ही सेड दैट, यहाँ तो मैं जान ये इसको हम सीधा बदल देते हैं, ही में जाएगा और हैव है तो हैव का पास यहाँ इसके हिसाब से हैव है तो हैड हो जाएगा। और शेष को हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब को हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं। और आपने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव था, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव बदल गया, तो ये होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मुंह से बोल जाता हूँ, उसे लिख देता हूँ बोर्ड पर कि देखिए एम इज आर अगर है पास्ट, उसको एम इज आर को सब वाज में बदलेंगे, हैज हैव है तो उसको हैड में बदलेंगे, ये चीज होता है। ये तो प्रेजेंट में तो सब यही है कि एम इज आर बराबर डू डज अगर है तो डू डज को डिड बदल देंगे, डू डज अब भी वो लगा है। तो मैं आइए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसको लिख ही देता हूँ ताकि आपको लिखे तो मैं आप रहिए इसके साथ। अब देखिए प्रेजेंट में ये एम इज आर प्रेजेंट होता है, इसका जो इसको जो पास्ट में ले जाएंगे तो वाज और वेयर करेंगे, और वाज वेयर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगा, सिंगुलर के लिए वाज आएगा और प्लूरल के लिए वेयर आएगा। जो बात दरअसल है हम लोग वाज कहाँ किस सब्जेक्ट के साथ लेंगे और वेयर कब किसी साथ लेंगे ये हम समझते हैं। तो और हैज अगर होगा तो सीधा इसको हैड में ले जाइए और हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। डू नॉट भी वन अगर है, डू नॉट में ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि डू भी वन ही रहे, और निगेटिव अगर रहेगा तो नॉट क्लियर रहेगा। तो और या डज नॉट भी वन, नॉट रह भी सकता है, नहीं भी सकता, हो सकता है इम्फैटिक सेंटेंस दे दे, डज रीड दे दे आपको, डू प्ले दे दे आपको, डू रीड दे दे, तो कोई बात नहीं, ये इम्फैटिक रहेगा या निगेटिव किसी अवस्था में रहेगा तो हम उसको डू डज को सीधा डिड में ले जाएंगे, बस कहानी खत्म। नॉट है तो नॉट लगा देंगे, भी वन तो दूसरा भाव तो बदलता ही नहीं है, बस ये बदल गया तो शेष बदलने की आपको जरूरत नहीं है। सिग्नेशन में एक है पहला है को बदला जाता है। तो ये आपने देखा। तो अब हम लोगों ने देखा कि अगर आर भी पास्ट में है और आर एस में अगर आर एस आर एस में अगर प्रेजेंट टेंस है तो जो प्रेजेंट टेंस है वो अपने ही के पास्ट टेंस में बदल जाता है, यानी कोरस्पोंडिंग पास्ट टेंस में चला जाएगा वो, है ना। और मैं एग्जांपल दे चुका, 7-8 एग्जांपल दे चुका हूं और इसको थोड़ा सा निचोड़ निकाल के मैं यहां दे दिया, तो ये चीज बात हो गई। तो मेरे ख्याल से अब आप मैं थोड़ा सा एक चीज और मैं कह देना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ, अगर V1 सिर्फ अकेले हो और V5 थोड़ी कर देंगे, V1 V5 अगर अकेले हो तो इसको सीधा हम ले चले जाएंगे V2 में, इसी मानी। और पंजेंट में V1 और V5 आता है अकेले के लिए, अगर ये रहेगा तो सीधा इसको V2 में ले जाइए,
कोई झंझट नहीं, कुछ भी नहीं। और इसके साथ अगर इम्फेटिक या निगेटिव या तो कुछ बनेगा तो डिड लगाइए, डू डज के साथ अगर V1 आएगा, डू डज के साथ अगर V1 आएगा तो आपको सीधा डिड में ले जाइए और डिड V1 कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये थे आपको। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं। अगर आर भी पास्ट में रहेगा, अगर रूल नंबर 3 रह जाएगा, पास्ट टेंस रहेगा और RS रिपोर्टेड स्पीच में अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा तब उसका क्या परिवर्तन होता है, आइए हम लोग उस रूल को देखते हैं। और वो तो और इससे भी सिंपल होता है, वो तो बहुत आसान होता है। सिर्फ सैलरी को बदलिए, आप मस्त रहिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए हम अब उस रूल को भी चर्चा करते हैं आपके सामने। अब आइए रूल नंबर 3 की चर्चा हो रही। चेंज ऑफ टेंस में ही रूल नंबर 3 आ रहा है। और रूल नंबर 3 क्या है, जैसा देखिए, अगर आरबी मतलब चेंज ऑफ टेंस तो आरबी को पास में लाना ही पड़ेगा, तब ये चेंज ऑफ टेंस रूल लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। आर भी अगर ये पास्ट में हो, पास्ट में, और RS फ्यूचर टेंस में हो, ये देखिए, ये आर भी पास्ट में और RS रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, तो क्या करेंगे आप, कैसे बदलेंगे? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स शैल विल इसमें आता ही है। तो अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, शैल को शुड में बदल दीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, विल को आप वुड में बदल दीजिएगा और चेंज ऑफ टेंस से मुक्ति ले लीजिएगा और फ्री हो जाएगा। शैल को शुड में और विल को वुड में बदल देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं, और किसी भर को बदलने की जरूरत है ही नहीं। मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, इसमें कुछ बात और है, उसको बोलना चाहता हूं। बड़ा आसान है ये। अब लेकिन थोड़ा सावधानी रखिएगा कि शुड और वुड किसके साथ हम करें। देखिए, अगर आप RS में पर्सन तो बदलेगा अगर जरूरी है, तो पर्सन बदलने के बाद अगर आई रहा है, थोड़ी आई है और वी आ रहा है, पर्सन बदलने के बाद अगर ये आई और वी में बदल रहा है इंडायरेक्टनेस में, अगर RS में बदलने के बाद आई और वी सब्जेक्ट रूप में आ जाए, तो इसके साथ, इस दोनों के साथ शुड का यूज कर दीजिएगा। भले ही विल हो डायरेक्ट में, विल को वुड बदलेंगे तो वुड की जगह इन दोनों के चलते वुड न ला करके हम शुड ला देंगे, और शेष लाखों में जितने सब्जेक्ट है सबके साथ वुड का यूज करो, ध्यान रखिएगा। और शैल जैसे है, आई है और आई के साथ मान लीजिए आप शैल यूज कर चुके हैं, आई के साथ आप शैल यूज करेंगे, आई के साथ मान लीजिए, तो आई बदल के अगर मान लीजिए कोई पर्सन कल्पना कीजिए ही हो गया, दूसरा हो गया, तो शैल तो शुड बदलेंगे, तो ही के साथ शुड नहीं लेके बल्कि वुड लेंगे। यानी जिस सब्जेक्ट के साथ नॉर्मली विल का यूज हम करते हैं उसको हम वुड, उसके साथ वुड लेंगे, और जिसके साथ हम शैल का यूज करते हैं उसके साथ हम शुड का यूज करेंगे। ऐसा नहीं शैल की जगह शुड और विल की जगह वुड सीधा रखते चले जाएंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, इसमें ये ऐसा नहीं होता है। ये तो दे देगा आपको चॉइस में, देखिएगा आप चॉइस मिलेगा। मैं तो प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, आपको हजारों से इसमें करवाऊंगा। तो इसलिए शैल की जगह शुड और विल की जगह वुड बदलेंगे, लेकिन चेंज करने के बाद जिसके साथ बदलने के बाद जिसके साथ अगर शैल वाला आ जाएगा सब्जेक्ट तो उसके साथ शुड लगा देंगे, वुड ला करके हम शुड लगा देंगे। और अगर बदलने के बाद विल वाला कोई सब्जेक्ट आ जाए तो शुड की जगह भी हम वुड ही लगाएंगे उसके साथ। ये आइए मैं थोड़ा सा इसका आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका प्रैक्टिस कर लो। आइए मैं इसमें जिस तरह से मैं क्या हूँ उसमें उस तरह से इसे भी कर देता हूँ। अब आइए कुछ फ्यूचर टेंस का एग्जांपल हम लेके देख रहे हैं। अब देखिए, आर भी सब पास्ट में है, सब पास्ट में मैं कर दिया हूँ, क्योंकि पास्ट में रख करके ही चेंज ऑफ टेंस के रूल को हम ये कर सकते, कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए द पास्ट में आई शैल गो, इधर है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कुछ भी करें। यहाँ देखिए शैल है, यहाँ देखिए विल है, यहाँ विल है, यहाँ विल है। बस इस शैल विल को बदलिए और भर्व से मुक्ति पाइए, कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल है। तो बस देखिए ही से तो हो ही जाएगा, इधर हम टोल्ड ही से दैट। अब ये देखिए ये बदलेगा यहाँ, तो ही में चला जाएगा ये। अब शैल को शुड में ले जाएंगे, शैल तो शुड में बदलेगा, लेकिन क्या ही के साथ शुड लेगा या वुड लेगा? तो ही के साथ तो विल यूज होता है, इसलिए इसको वुड दीजिए। शुड के बावजूद ये शुड में बदलेगा, लेकिन यहाँ देंगे शुड की जगह वुड को। बस एक को बदलना, शेष भर मेन भर को तो वो बदलना ही नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सर।
तो इसलिए आई सेल की जगह शुड आएगा, लेकिन सब पर्सन बदला तो ये ही को शुड नहीं चाहिए, क्योंकि ही तो विल वाला सब्जेक्ट है, इसलिए वुड लेगा। तो अब ठीक है ये। अब यहां देखिए, ही टोल्ड मी, टोल्ड मी क्यों हो जाएगा आप जान गए होंगे, दैट लगाइए। अब ये सेकंड पर्सन की तो इसको बदलेगा, ये सेकंड पर्सन इसके अनुसार बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन है तो यू का फर्स्ट पर्सन क्या होगा, तो आई होगा, तो इसलिए आई दे दीजिए। आई देगा क्या होगा, विल है यहाँ, तो विल तो वुड में बदलेगा, तो विल को यहाँ वुड लिखेंगे, लेकिन यहाँ आई तो सेल वाला सब्जेक्ट है, ये शुड लेगा, इसलिए वुड रहने के बाद यहाँ आप वुड के जगह आप शुड देंगे और शेष भाग को बदलने की जरूरत है नहीं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि चॉइस में देता है आपको, शुडो देगा उडो देगा, तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी आपको। इसलिए कंफर्म रहिए, आप विश्वास रहिए कि हमको ऐसे करना है, मतलब इसके सब्जेक्ट बदलने के बाद जो पर्सन आएगा उसके हिसाब से हम शुड और वुड यूज कर देंगे। चलिए, ये हो गया इंडिफिनिट की बात थी। अब यहां देखिए, ही सेड दैट। अब सी तो बदल नहीं सकते हैं, बस 16 कर दीजिए, दूसरा कुछ बदलता नहीं, सी कर दीजिए। और सी है तो विल की जगह वुड, आप वुड रहिए गया इसका, वुड बी प्लेइंग, वुड बी प्लेइंग, क्योंकि आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब को बदलना है, शेष किसी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को तो टच करना ही नहीं। ये कितना आसान है, आपको बहुत आसान है भाई, फ्यूचर टेस्ट तो और एकदम आसान है, वही सब आसान है। बस राम टोल्ड हिम, देखिए अब ये इसको बदलेगा, अब ये ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, ये थर्ड पर्सन है तो यू जाएगा थर्ड पर्सन में, तो यू का थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव दैट लगा दीजिए, तो यू को थर्ड पर्सन ले जाएंगे तो ही लगाइए, तो यहाँ हिम है तो यू को ही में ही, तो यहाँ यू ही में भी जाएगा, सी में भी जाएगा, लेकिन यहाँ देखते हैं कि हिम है तो यू को ही में ही रखते हैं, सी में नहीं रखेंगे। और यहाँ ही को, ही भी तो विल वाला ये है आपका सब्जेक्ट है, इसलिए विल को तो वुड में अगर बदलते हैं तो वही वुड में ही बदल के सीधा रखेंगे, शुड में लाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये इसको बदल दिए, इसको तो बदलना है नहीं, सीधा हैव प्लेड लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो अब आपने देखा कि फ्यूचर टेंस कितना आसान है बदलना, बहुत आसान है, बस सैलरी का खेल है और कुछ है नहीं इसमें। तो अब आप इसको ऐसे करते चले जाइए। तो रूल नंबर ये 3 था। आइए रूल नंबर मैं 4 आपको देता हूं, फ्यूचर टेंस खत्म हो गया बस। अब रूल नंबर 4 में क्या करना है, कुछ मॉडल्स बदले जाते हैं, जैसे कैन है, मे है, ये सब है, तो इसको कैसे बदलें, क्या बदलेंगे हम उसकी तो अच्छा। अब रूल नंबर 4 जो होगा चेंज ऑफ टेंस में, हम उसकी बात करना चाहते हैं। हम सब रूल को एक वीडियो में देंगे और ये मैराथन क्लास है मेरा, आप गौर से लो और लटके मत हो, एक दिन उठाइए और एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। एक दिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो जीवन भर फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। तो मैं हजार सेंटेंस देने जा रहा हूं। चलिए अब मैं रूल नंबर 4 पे जा रहा हूं चेंज ऑफ टेंस के तहत। चलिए देखिए, रूल नंबर 4 में मैं ये कहना चाह रहा हूं, आर भी अगर पास्ट में हो, आर भी पास्ट में हो, आर भी रिपोर्टिंग में, और आरएस में अगर ये कैन है तो कुड में जाएगा, जैसे मैं स्पष्ट लिख दिया हूं, कैन है तो कुड में जाएगा। और अगर मे तो माइट में जाएगा, याद रखिएगा, कैन है तो कुड में जाएगा और मे है तो माइट में जाएगा। और सिर्फ वर्ड तो पीछे बदलने में बता दें, एम इजा से बदलता है, पास में डू डज बदलता है, ऐसा बदलता है, सब बदलता है, ये बदलता है। लेकिन अगर आरएस में, इधर पास्ट है तो है, अगर आरएस में कुड है, शुड है, वुड है, वुड शुड वुड है, और टू है, OUGST, और टू है, यूज टू है, ये सब अगर हो तो, और इसी तरह तो हमेशा भर रहेगा अपना, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। इधर पास्ट है तो है, रहने दीजिए। प्रेजेंट फ्यूचर में तो नहीं है बदलेगा, प्रेजेंट फ्यूचर रहेगा तो कैन भी कैन में ही रहेगा, मे तो मे ही में रहेगा। लेकिन यहाँ पास्ट की बात आती है, जब पास्ट है तो इधर कैन कुड में जाएगा, मे माइट में जाएगा। लेकिन अगर आरएस में कुड, शुड, वुड और टू, यूज टू ये सब हो
तो इसको आप नहीं बदलेंगे। जो वर्ब के साथ ये आएगा इसको पूरा संपूर्ण वर्ब को आप लिख देंगे, बस इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी। आइए मैं 2 4 5 एग्जाम्पल आपको इस पर भी दे देता हूं ताकि आप विश्वस्त हो जाइए। आप आइए मॉडल्स में कुछ एग्जाम्पल दे चुका हूं, आप देख लो यहाँ। जैसे यहाँ देखिए, आई सेड ही कैन गो, ही में गो कुछ होगा, इसका क्या बोलेगा? तो आई सेड तो होगा ही, दैट लग जाएगा, ही बदलेगा नहीं, ही कैन का कुड, ये इसको बदल देगा, कुड बदलेगा, कुड गो, या ये बदलेगा माइट गो, ये हो जाएगा। ही कैन कुड गो, ही माइट गो, जो दे दीजिए। तो अब जैसे आई सेड लगाया, ही सेड दैट, ये बदलेगा नहीं इसको, चूंकि ये आदमी फर्स्ट पर्सन आदमी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेम तो बदलता नहीं। आई दे दीजिए, कुड हैव रिटेन, यहाँ फिर बदलेगा, कुड वुड शुड मस्ट ऑट टू यूज टू, तो बदलता है नहीं, बस यहाँ दीजिए आई सेड दैट, ही रहबे करेगा यहाँ, शुड हैव बीन टॉट। आप देख लीजिए, शुड है शुरू में 3 हेल्पिंग वर्ब है टॉट के साथ, तो पहला ही बदलना है, पहला ही लोग अटैक करेंगे, तो शुड तो बदलेगा नहीं, तो शुड रह जाएगा, सब शुड शेष तो रहता ही है, तो इसलिए शुड को दे दीजिए और अपना सब, यानी कि सब के सब रह गए, कोई परिवर्तन करने की आपको जरूरत नहीं है। इधर राम टोल्ड मी, ये चूंकि इसके चलते ये आ जाएगा, तो दैट आ जाएगा, ये इसको बदलेगा, ये बदलेगा तो ये आई हो जाएगा, आई यूज टू प्ले, बस यूज टू प्ले, यूज टू ही रहेगा, यूज टू बदलता है नहीं, यू यूज टू प्ले का होगा आई यूज टू प्ले इन एडिशन में। यहाँ क्या हो जाएगा, राम सेड दैट, सॉरी सी सेड दैट, राम है तो राम रह ही जाएगा, यहाँ और टू है तो और टू तो बदलेगा नहीं, ये और टू रह जाएगा, है भी रह जाएगा, बिन भी रह जाएगा, हेल्प भी रह जाएगा, सब चीज रह जाएगा। जब ये नहीं बदलता तो इसके साथ आने वाले और हेल्प तो बदलता ही नहीं है, आपने देखा। इसलिए कि हम किसको बदलेंगे किसको नहीं बदलेंगे इसमें चर्चा हो चुकी है। चूंकि आर भी जब पास्ट में रहता है और आर एस में प्रेजेंट रहता है, फ्यूचर रहता है, फिर और या मॉडल रहता है, किसको हम लोग कैसे बदलते हैं उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब अगले वीडियो हम लेने जा रहे हैं कि अगर इधर पास्ट रहेगा और आरएस में भी पास्ट टेंस ही रहेगा, इन दैट सर्कमस्टांस हाउ विल यू चेंज द ये आरएस, तो ये हमको बदलना है। अब इसको हम लोग देखते हैं और आगे आपको उस ओर ले चल रहे हैं। चलिए हम लोग चले जरा सा उस रूल की तरफ भी। चलिए अब मैं चेंज ऑफ टेंस में 5th रूल पे मैं गया हूं। 5th रूल पे आप और हम सब चल रहे हैं। हाँ जरा सा प्लीज आप तमाम बच्चों से ये भी गुजारिश करूंगा, भाई आप सभी वीडियो देख रहे हो, बस थोड़ा सा सभी आदमी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सब आदमी, और उसके बाद आप देखते रहिए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आइए रूल नंबर 5th में जा रहा हूं। चूंकि अब इसमें क्या है कि चूंकि अब जब आर भी पास्ट में रहेगा और आपको आरएस भी पास्ट में ही रहेगा, तब कैसे परिवर्तन करें? परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि मैं आर भी अगर पास्ट में तो उधर सबको बदल देता है, प्रेजेंट को पास्ट में ले जाएगा, फ्यूचर को पास्ट में ले जाएगा, पास्ट को दूसरे पास्ट में स्मरण लगवा देगा, तो ये सब चीजें। अब कैसे क्या होता है, जैसा आइए रूल नंबर 5 में हम इसको जान रहे हैं। अब सबसे पहले आप इसको मैं इसको ए ले रहा हूं, बारी बारी से आप जानिए क्या होता है ए में। अगर आपको आर भी पास्ट में, अगर आर भी पास्ट में है और आर एस अगर पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो यह आपको बदल कर चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ध्यान रखिए ये परफेक्ट में जाएगा, यानी पास्ट इंडिफिनिट नंबर 1 वो चला जाएगा तीसरा में। पास्ट इंडिफिनिट नंबर क्या होता है? 1 होता है, शुरुआती 1, और ये चला जाएगा आपको 3 में। ध्यान रखिएगा कब? ये जो आर भी पास्ट में है, तो आर भी पास्ट में है, और आरएस में अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये आप जान गए। अब आइए पास्ट परफेक्ट में कैसे क्या क्या करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट क्या क्या होता है, जैसा आइए इसको देख लेते हैं। आपने समझ गए होंगे, हम इसकी चर्चा अब कर रहे हैं। आपको इसको ए में हम लोग लेके चल रहे हैं, इसको ABC करके मैं इसको बताने जा रहा हूं आपको, जैसा इस चीज को जानिए। अब पास्ट इंडिफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट इंडिफिनिट को आप
जस्ट जानिए कि पास्ट इंडिफिनिट में क्या क्या वर्ब की स्थिति क्या होती है, क्या सिर्फ V1 V2 सिर्फ V2 ही वर्ब की स्थिति होती है या कुछ और भी होती है। तो देखिए अगर आपका ये V2 है, ये पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा, तो ये V2 है, यह पास्ट इंडिफिनिट है और ये चला जाएगा आपको हैड, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 में। ध्यान रखिएगा, सिर्फ वाज वेयर अगर आता है, वाज और वेयर सिर्फ आता है, तो ये भी सिर्फ पास्ट, ये पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस होता है। जैसे ही वाज अ टीचर, आई वाज अ टीचर, दे वेर टीचर्स, ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। और तो वाज वेयर अगर रहेगा तो सीधा इसको हैड बीन पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए। और अगर वाज वेयर अब प्लस V3 यानी पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव रहेगा, तो सीधा इसको वाज वेयर सदैव हैड बीन बदलता है। याद रखिएगा, वाज वेयर जब ये पास्ट को पास्ट बदलने की बात आती है, पास्ट को पास्ट बदलने की बात आती है, तो वाज वेयर जब भी होगा तो सीधा हैड बीन में बदलेगा। आप इस बात को जिंदगी भर के लिए याद रखो, कसम खा लो कि वाज वेयर हैड बीन बन जाएगा। इसलिए तो वाज वेयर V3 अगर है तो इसको भी आप ये बदलेगा हैड बीन में, हैड बीन में ये बदल गया आपको, और ये V3 चला गया आपको यहां प्लस V3, क्योंकि मेन तो बदलता है नहीं नरेशन में। कहने का मतलब वाज वेयर V3 ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है, हैड बीन V3 चला गया, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव बन गया। तो अब चलिए ये हो गया आपको। अगर हैड अकेले सेंटेंस में है तो यह पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस होगा और इसका पास्ट परफेक्ट बनेगा हैड। जैसे ही हैड अ कॉ, ही हैड ए कॉ, तो नरेशन बनेगा ही हैड ए कॉ, ये हो गया। तो इसका ये होता है हैड का हैड बीन बन गया। ये आपने देखा, तो देखिए आप 1 2 3 4 इसके इतने सीरीज होते हैं। तो ये सब जितना है सब पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब है और ये चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। मेरे ख्याल से शायद अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आप इसको समझ गए होंगे। अगर डीड लगा हुआ है, थोड़ी गलत देखिए, डीड अगर लगा हुआ है, डीड हो सकता कि ये नॉट लगा हो, पास्ट में निगेटिव और प्लस V1 हो, तो ये सीधा हैड प्लस नॉट प्लस V3 हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट का ये निगेटिव है तो पास्ट परफेक्ट ये निगेटिव में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा आप, ये डीड तो आता है, इसलिए आपका यहां देखिए बस ऐसा हुआ। तो ये सब आप समझ जाओ कि ये सब हुआ पास्ट इंडिफिनिट का परिवर्तन पास्ट परफेक्ट में। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। यानी पास्ट इंडिफिनिट नंबर 1 ये जाएगा तीसरा में, तो दूसरा अगर होगा किस में जाएगा, चौथा में जाएगा। और क्या होगा, खैर मैं आ रहा हूँ और इस मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, चूंकि वन में बताने जा रहा हूँ। अगर पास्ट इंडिफिनिट होती ये स्थिति होगी और पास्ट परफेक्ट होगा तब क्या होगा। आइए पहले इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ 2-4 एग्जांपल आप देख लो, सारे बच्चे जितने भी हैं आपको इसमें काफी मजा आएगा। इस चीज को रखिए, सूत्र रखिए, इसको कॉन्सेप्ट रखिए, कुछ और है नहीं इसमें। आइए हम आपको इस पर कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं, उस एग्जांपल्स को आप दनादन बनाइए, अब मेरे साथ बनाइए, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देखिए अब एग्जांपल हम वर्कआउट कर लेते हैं। आपने जो रूल सिखाया ना, उस अकॉर्डिंग टू दैट रूल जस्ट यू हैव टू मेक इनडायरेक्ट नरेशंस ऑफ ऑल दिस डायरेक्ट नरेशंस, है ना। आइए जैसे देख लेते हैं। राम सेड, ये पास्ट हो गया। आई रोट हिम, मैंने उसे लिखा, ये V2 है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। रूल जो है ये राम सेड रह जाएगा, यहाँ दैट लगाएंगे, आई बदल जाएगा, राम के अनुसार तो ही हो जाएगा ये, क्योंकि आई जाएगा थर्ड पर्सन, क्योंकि इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में, तो आई का थर्ड पर्सन ही हो जाएगा। और रोट है तो V2 है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा हैड V3 होगा, ही हैड रिटन, ही हैड रिटन, हिम हो जाएगा, हिम थर्ड पर्सन है, नॉट चेंज एट ऑल। आपने देखा आपको हैड रिटन बदल गया, ये आपका बदला पास्ट परफेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि प्लेड V2 अगर तो हैड प्लेड हो जाएगा ऐसे, ये हो गया। कैब अगर V2 है तो हैड कम हो जाएगा V3, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रेड अगर V2 है तो हैड रेड हो जाएगा V3, कोई दिक्कत नहीं। वेंट जैसे है, वेंट अगर V2 है तो हैड गॉन हो गया V3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इधर सर, फिर यहाँ राम सेड दैट लगा देंगे और आई तो ही में चला जाएगा। मैं बस राम से कोई लेके आपको बस वर्ब को मैं क्लियर कर रहा हूं। डिड नॉट राइट, अभी देखा ये हो जाएगा हैड नॉट रिटन हो जाएगा, ही हैड नॉट रिटन हिम। अब देख लो पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव
पास्ट परफेक्ट इंडिकेटिव में चला गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए राम सिर्फ रही जाएगा, यहाँ दैट लगाइए और आपको आई की जगह ही हो जाएगा। वाज है तो वाज को जब ही पास्ट इंडिकेट है और पास्ट को वाज वेयर जब ही मैं बोला आएगा तो सीधा उसको हैड में बदल दीजिए और कुछ सोचना नहीं है। वाज वेयर सदैव हैड में दिखाता है, इधर पास्ट रहेगा और उधर अगर आरएस में वाज वेयर जब भी जहां भी देखिए बस वाज हैड में बदल दीजिए, शेष वर्ब उसके साथ रख दीजिए, बस चूंकि एक ही वर्ब बदलता है। तो आवाज आ गया, अब इसको आप हैड बीन कर दिए, बस हो गया, ये वाज बदल गया हैड बीन में, बस अब टीचर कुछ करना है नहीं, बस हो गया। अब इधर आइए, फिर राम सिड हो गया, दैट हो गया, आई तो ही में बदलेगा यहाँ राम के अनुसार, वाज आ गया, बस फिर वाज आ गया, बस सीधा हैड बीन, वाज को सीधा हैड बीन अपनी जिसको जिस स्टेज पर जाएगा वो चला जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो हैड बीन हो गया और टॉट, बस वाज मेरे को बदलिए, शेष को उतार दीजिए, बस अपने देखिए। अब ये वाज टॉट था, पास्ट में पैसिव था, तो हैड बीन टॉट हो गया, आपको ये आ गया पास्ट परफेक्ट के पैसिव में। कुछ नहीं करना, कौन केस में कौन जाएगा हमको नियम नहीं जानते, बस वाज है तो वाज है, वेयर उसको हैड में बदलिए, शेष वर्ब को बदल दीजिए, इसको डिस्टेंस में जाने का ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत आपको है नहीं। आप देख लो, आई वाज टॉट, ही हैड बीन टॉट, आई वाज अ टीचर, ही हैड बीन अ टीचर बदला। अब देखिए यहाँ राम सेड दैट, यहां लगाइए, ही आ जाएगा चूंकि राम के अनुसार ही। अब हैड है, हैड भी टू है, ये ध्यान रखिए, हैड अगर अकेले भी टू है, हैड अकेले हो तो भी2 है, वो पास्ट इंडिफिनिट का है, क्योंकि किसी वर्ब के साथ नहीं, हैड भी2 है तो भी2 का तो पास्ट परफेक्ट हैड होता है, बस सीधा इसका ही हैड गॉन, बस बन गया। बोलिए कहां दिक्कत है, एकदम आसान तरीका है, कोई परेशानी तो है नहीं, मुझे कहीं आपको नहीं लग रहा है परेशानी है। तो चलिए आपने देखा कि आरबी अगर पास्ट इंडिफिनिट में है, सॉरी पास्ट टेंस में है, और आरएस में अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट के सारे वर्ब चले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में, आपने ए में देखा। अब चलिए बी की बात आती है, अगर आर भी पास्ट में हो और आरएस में अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो यानी पास्ट परफेक्ट हो, तब उसको किस टेस्ट में ले जाएंगे। आइए अब ए में आपने देखा, ये रूल नंबर 5 का बी में दे रहा हूं आपको, जब उसको भी देख लो। देखिए अब बी में देने जा रहा हूं दूसरा रूल 5 का ही स्टेज बी है ये। अगर आर भी पास्ट में है, आर भी तो पास्ट में रहने रहेगा ही, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। फिर रूल के हिसाब से अगर आर भी पास्ट में है और आर एस पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब एम वाज वेयर प्लस बी फोर में हो, या पैसिव क्या होगा वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस बी फोर, यही भी रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का पोजीशन दूसरा है, पास्ट टेंस में दूसरा, वो चला जाएगा चौथा, पास्ट कंटिन्यूअस का चौथा पोजीशन में है, तो इसलिए चौथा नंबर में ये होता है, फोर्थ ये है, इसलिए दूसरा चला जाएगा फोर्थ में, पहला जाएगा तीसरा में, दूसरा जाएगा चौथा में। कहने का मतलब अब आप ये जो है आपको वाज वेयर प्लस बी फोर, ये वो आपका एक्टिव रूप पास्ट इन कंटिन्यूअस का ये चला जाएगा आपको किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस कुछ कर नहीं तो ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें वाज वेयर को आपको हैड बीन कर देना, आपको सोचना कुछ नहीं, ये हैड बीन वाज वेयर चला जाएगा हैड बीन, आप बस दूसरा वर्ब क्या होगा आपको देखिए, ये ऑटोमेटिक हो गया कि नहीं हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया कि नहीं बन गया, कुछ है कहां इसमें। वाज वेयर जो रूल है, वाज वेयर वो हैड बीन बदल दीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, और उसका शेष वर्ब को रख दीजिए, हैड बीन और वाज वेयर बिफोर है तो हैड बीन तो बिफोर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए अगर यही अगर पैसिव में रहेगा वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस बी फोर, ये भी एक रूप है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट इम्परफेक्ट, ये भी एक पैसिव रूप है। बस कुछ करना नहीं है, बस इस वाज वेयर को बदलिए आप हैड बीन में, सीधा कुछ नहीं है, हैड बीन बदल दिया आपने, अब वाज में बदल शेष को बदल सकते नहीं आप, रूल में बदलने का बीइंग बिफोर लगा दीजिए, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ बीइंग प्लस बिफोर, हालांकि ये इसका अनयूजेबल है, ये सब यूज नहीं होता है, हैड बीन बीइंग बिफोर, ये नियम के हिसाब से मैंने बताया आपको, रूल अगर ऐसा तो आप ऐसा कर दीजिएगा, चाहे वो यूजेबल हो ग्रामर बना, रूल अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस इज राइट, एकदम करेक्ट, ये दिस इज करेक्ट, ये सही है, आप उसको गलत नहीं मान सकते हैं, वेदर यू यूज दिस और नॉट, आप इसको प्रयोग करें या ना करें, हालांकि हम लोग लिटरेचर में इसका इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर जस्ट यू हैव टू मेक दैट वन कि आप उसको बनाना है, आप ऐसे बनाइए। तो आपने देखा कि ये हो गया आपको, तो आइए दो चार हम सेंटेंस इसमें भी लेकर के देख लेते हैं, कौन बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना।
आइए अब एग्जांपल से ले लेते हैं। अब राम सेड टू मी, यहां आ गया यू वेयर, यानी यू वेयर टीचिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपको यहां। ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन आरभी के सब्जेक्ट अनुसार बदलता है। ये राम का पर्सन, राम अपने पर्सन के अनुसार इसको कर लेगा। यू अगर है तो आपका यू को ऑब्जेक्ट बदलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो यू चला देगा फर्स्ट पर्सन में, आरबी का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो मी चला देगा थर्ड पर्सन में। ये पर्सन बदलने का मैं तरीका बता दिया हूं, पर्सन बता दिया। एक्चुअली यहाँ पढ़ाई हो रही वर्ब का, वर्ब को बदल लेंगे। यहाँ देंगे राम, आप इसको क्या दीजिएगा इसके बदले, सर टोल्ड दीजिए, राम टोल्ड मी दैट। अब यहाँ क्या होगा, मी है तो यू चला जाएगा फर्स्ट पर्सन, यू का फर्स्ट पर्सन आई कर दीजिए, आई हो जाएगा। वेयर है तो सीधा ये चला जाएगा हैड बीन में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शेष वर्ग उतारिए अपने में बोला, जिसको जिस तरह बन जाना हो चला जाएगा अपना। तो हैड बीन और टीचिंग उतार दीजिए, बस शेष वर्ग उतार, उसको बदलने की जरूरत पड़ती है नहीं। टीचिंग, अब मी है तो मी बदलेगा थर्ड पर्सन में चला जाएगा राम के अनुसार, तो हिम कर दीजिए, बन गया। तो राम टोल्ड मी दैट आई हैड बीन टीचिंग हिम, बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए हम यू सेड कोमा यू वेयर प्लेइंग अ बॉल, तुमने कहा कि तुम गेम खेल रहे थे। अच्छा चलिए भाई, यहाँ यू है, अब ध्यान रखिए, तो पर्सन की बात मैं कर लेना चाहता हूँ। मैं जानबूझ के यहाँ लाया, चूंकि एक बात मैंने मिस किया पीछे बोलने के लिए, तो वो मैं थोड़ा सा दिमाग से बात उतर गई थी, तो उतरेगी तो पल भर में उतरेगी, कहीं ना कहीं तो पकड़ा, बात पकड़ी जाती है। यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन आपका है, सेकेंड पर्सन सदैव आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकेंड पर्सन के 6 वर्ड में से कोई वर्ड यहाँ आ सकता है, और यहां अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी ओर से ऑब्जेक्ट आप यहां मी दीजिए, मी, आप समझिए, मी दीजिए। मी कब दीजिए, तो जब यहां आई सब्जेक्ट ना हो, आई छोड़ के कोई भी अगर यहां सब्जेक्ट है तो आप अपनी ओर से मी दे दीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, आप इस बात को याद रखिएगा। इसलिए अब आप यहां क्या कल्पना के रूप में टू मी समझेंगे, और इसको बनाएंगे आप क्या, यू टोल्ड मी। क्लियर लिखिए आप इसको, निकल समझ गए होंगे। दैट और यू, अब मी जो है मी बदलेगा, यानी यू चला जाएगा फर्स्ट पर्सन में, तो आई दे दीजिए, सॉरी दैट ना होगा, दैट। अब ये चला गया आई, और वेयर है जिसको हैड बीन करेंगे हम, सीधा हैड बीन करेंगे। अब प्लेइंग आ जाएगा, ये बॉल आ जाएगा, कोई क्या दिक्कत है, मैं बोल रहा अपने चला गया, पास में कंट्रोल अपने चला गया, ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो यू टोल्ड मी दैट आई हैड बीन प्लेइंग अ बॉल, ये हो गया। अब आइए फिर इसी से कुछ पर्सन से रिलेटेड चर्चा मैं यहाँ कर देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए फिर यू आया है, और यहाँ आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, यू को बदलने के लिए आरबी को ऑब्जेक्ट दीजिए। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट आप क्या दीजिएगा, वहां तो यहाँ आई छो दूसरा कोई सब्जेक्ट था तो आपने मी लिया, लेकिन यहाँ आई खुद सब्जेक्ट बन गया, आई यहाँ खुद सब्जेक्ट बन गया आरबी का। तो आरबी का इस अवस्था में क्या कीजिए, आप हिम इसको मान के चलिए, टू हिम। आई और हिम पर आप अपने आप कंसंट्रेट कर दीजिए, ध्यान रखिए। आई सेड टू हिम, यहाँ चलिए, तो आप ये हो गया। इसके हिसाब से अब ये बदलेगा, हिम थर्ड पर्सन है, तो हिम जो थर्ड पर्सन है यू को किस में ले जाएगा, थर्ड पर्सन ले जाइए। तो या क्या होगा, आई सेड, सॉरी आई टोल्ड हो जाएगा यहाँ, तब बदलना होगा, आई टोल्ड हिम दैट। अब इसको ले जाइए ही। अब वेयर को क्या कीजिएगा, अब आइए वर्ब पे, तो बस सीधा हैड बीन। अब वर्ब की बारी आ गई तो हैड बीन हो गया, शेष उतार दीजिए। आप बीइंग है तो बीइंग उतारिए, या बीइंग टॉट कर दीजिए। क्या परेशानी है आपको, अपनी ऑटोमेटिक जो होने का होगा अपने हो जाएगा। बस अपने रूल को जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल, और अपने एवरीथिंग हैपन, माने ये अकॉर्डिंग टू रूल सब कुछ हो जाएगा नियमानुसार, कोई दिक्कत है नहीं। आपने देखा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये थे आपको, जब आरबी पास्ट में हो और आरएस में अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो इन दैट सर्कमस्टांस हाउ विल यू मेक नरेशन। ये चीज हम चर्चा हो गई हमको। अब आइए हम सी में ले चलते हैं, जब आरबी पास्ट में हो और आरएस भी अगर पास्ट परफेक्ट में हो, तब कैसे बदलेंगे। फिर अगर आरबी पास्ट में हो और आरएस में अगर मान पास्ट कंटिन्यूअस हो, तब किस तरह का परिवर्तन होगा। आइए उन दो बातों की भी चर्चा हम कर लेते हैं, अच्छा होगा। देखिए अब सी बिंदु पर जा रहे हैं हम। जब आरबी पास्ट में हो और आरएस में पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, जो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट टेंस का तीसरा और चौथा
है ना, नंबर के टेंस। तो ये क्या होगा, तो आरबी पास्ट में हो और आरएस में अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो ध्यान रखिए, तो मैं लिख दिया हूं पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, यानी पास्ट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट माने नो चेंज। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहां लिख सकते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि नो चेंज, ये हो गया इसका नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि तीसरा नहीं रहेगी। क्लियर। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये भी नो चेंज, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, यानी कि इसमें भी नो चेंज लिख दिया, यानी फोर्थ पोजीशन में रहने वाली टेंस फोर्थ पोजीशन में ही रह जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो कहानी का और आवश्यकता अनुसार इसके पर्सन यानी प्रोनाउन जो होगा वो बदलेंगे, जो आवश्यकता, उसको तो पर्सन तो हमेशा बदलता रहता, भर बदले या ना बदले भाई, जिसमें बदलना बदलिए, अगर पर्सन है तो पर्सन तो बदलते रहेगा आपको, तो फिर पर्सन बढ़ जाएगा आपको। तो आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब निचोड़ क्या निकलता है कि टेंस में आरएस के में कोई भी टेंस रह सकता है, जिस टेंस को बदलना हो बदलते जाइए, लेकिन अब आप निचोड़ हुआ ये कि सारे टेंस तो बदलते हैं और सिर्फ दो टेंस ऐसे हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो बदला नहीं जाता है, उसको कोई भी आरबी नहीं बदल सकता, उसको कोई भी रिपोर्टिंग मोड नहीं बदल सकता है। ये निचोड़ निकला और इसी कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भाई टेंस कैसे बदलता है, आरएस का टेंस कैसे बदलता है, वही हम लोग देखते आए हैं। अब चलिए मैं इस पर भी कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, धनाधन एग्जांपल ले लो और फिर मैं इसको इंड कर दूंगा आपको। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स में एकदम क्लियर हो जाएगा। अरे बेटा बनाओ इस एग्जांपल को, आप भी बनाओ। एक क्वेश्चन जैसे ले लिया, इसके बस स्क्रीनशॉट ले लिया अपना, बना के तब आंसर मिलाइए। तो चलिए हम लोग ढेर सारे आपको देने जा रहे हैं एग्जांपल्स के रूप में। अब यहां देखिए, तो सेट टू अगर आ गया तो सीधा राम हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, हार हो जाएगा, दैट आ जाएगा। और ये सेकंड पर्सन आ गया तो ये ऑब्जेक्ट बदलेगा और ये इसको बदलेगा, ऑब्जेक्ट बदलता अपना सेकंड पर्सन को। तो यू है, यू के हिसाब से यहां सी हो हम दे देंगे। अब क्यों सी देंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये फेमिनिन है, ये जो है सो स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यू भी जाएगा, ये थर्ड पर्सन है लेकिन यू थर्ड पर्सन में जाएगा, लेकिन ये भी स्त्रीलिंग में चला गया है ना, फेमिनिन में चला जाएगा, तो इसलिए सी कर दीजिए। अगर हिम रहता तो यहाँ ही ले आते हैं हम लोग, उस हिसाब से बदले हैं उसको सी। और उसके बाद हैड प्लेड है तो सीधा यहाँ हैड प्लेड, इसको हैड नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट ये हैड अकेले नहीं, यहाँ हैड अगर अकेले होता है हैड होता है, हैड यहाँ में टेंस बनाने आ गया है, इसलिए हैड PLAYD प्लेड अध्ययन तो बदलेगा नहीं, तो बस बन गया हैड प्लेड है तो हैड प्लेड में रह गया। पास्ट परफेक्ट मतलब पर्सन बदला आवश्यकता अनुसार, वो तो अपना नियम देगा भाई, पर्सन को अपने नियम से मतलब होता है, आपको वर्ब को जो देना है उसको दे दीजिए, वो रख लेगा आपके वर्ब को। तो चलिए अब राम सेठ है तो अच्छा यू ओ हो, यहाँ यू है, यू सेकंड पर्सन है। अब यहाँ क्या दीजिएगा, तो आप सीधा टू मी लगाइए। यहाँ देखते हैं हम कि आई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ आप इसको एक अपनी ओर से ऑब्जेक्ट देना पड़ता है सेकंड पर्सन के चलते। अगर इसको आरबी को ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी ओर से उसको मी दीजिए, अपनी तरफ से हिम दीजिए, इस पर ध्यान रखिए आप। तो अब क्या देंगे इसको, राम टोल्ड मी हो गया, इसको आई बदलिए, ये चूंकि इसको ही बदलेगा, आई हैड बीन टॉट। ओ ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, देखिए हैड बीन है तो अपना रह गया पैसिव में रह गया। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव हो या पैसिव, बस अपना उसी में रह जाएगा, पर्सन आवश्यकता अनुसार बदला गया आपको। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो अब देखते हैं सी सेड आई हैड बीन टीचिंग यू, और यू यहाँ आ गया P2, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में यू है, यू नॉमिनेटिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। अगर वर्ब लेगा तो नॉमिनेटिव केस होगा, और वर्ब के बाद आएगा, प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी P2 प्रोनाउन का दूसरा रूप है। तो यानी यू है तो इसको तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसको अपनी ओर से दीजिए, यहाँ टू मी दीजिए आप इसको, इसलिए यहाँ आई तो सब्जेक्ट है नहीं, आई होता सब्जेक्ट तो हिम दे देते। तो चलिए सी तो टोल्ड मी दिए, अब ये चला जाएगा सी का अनुसार, सी बदलेगा इसको तो ये हो जाएगा सी चूंकि आई जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलता है, ये है थर्ड पर्सन तो आई जाएगा थर्ड पर्सन में, तो यहाँ फैक्टर कर जाता है भाई मैस्कुलिन या फेमिनिन, यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ये चूंकि फेमिनिन है तो इसलिए फेमिनिन में ले जाइए, है ना। सी यहाँ क्या दीजिए, हैड बीन टीचिंग है तो बस हैड बीन टीचिंग,
had been teaching, had been teaching। आई यू है तो आई मी, इसी के चलते तो यू के चलते तो मी लाए हैं, तो मी लगा दीजिए आप, चूंकि वो जाएगा यू जाएगा फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन कौन, तो P2 में जाएगा, तो आई का मतलब मी होता है। ये बन गया आपका। आप देखिए आई सेड। अब यहाँ भी देखिए सेकंड पर्सन आया है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट नहीं है, और आई यहाँ सब्जेक्ट बन गया है, तो इसको हिम दीजिए। आई यहाँ आप लगा दीजिए टू हिम, सो कीजिए इसको, आई टोल्ड हिम। अब हिम बदलेगा इसको यू, दैट के बाद आप इसको ही में ले जाए। आप सब देखिए यहाँ दैट छूट रहा है यार, ये दैट छूट गया। चलिए इसको मैं अच्छा से लिख देता हूं, सी हो गया क्लियर। सॉरी, तो होता है पढ़ाते थोड़ा सा कहीं मिस हो जाता है, इसलिए माइंड ना करें, वो सुधार लेते हैं हम लोग। आई टोल्ड हिम दैट हो गया, हिम के अनुसार ये चला गया थर्ड पर्सन में, तो सब्जेक्ट ही हो गया। हैड बीन प्लेइंग है तो सीधा पास्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट थर्ड पर्सन है, नो चेंज। अब देखिए बन गया सब पर्सन पर थोड़ा ध्यान रखिए, पर्सन मायने रखता है। तो आपने देखा कि इस ढंग की बात थी, तो हम लोग कैसे बदले, आर भी अगर ये रहेगा किस अवस्था में रहेगा, और आर एस किस अवस्था में होगा, उसको फिर किस अवस्था में बदलेंगे, तो किस अवस्था को किस अवस्था से टैली करवाते हैं, टकराते हैं। तो चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अगर आर भी प्रेजेंट है, फ्यूचर है और पास्ट है, और इधर अगर आर एस में अगर प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, तो कैसे बदलता है, उसका हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन अध्ययन हम लोगों ने किया है। अब मैं इस वीडियो की कर रहा हूँ, बस यही तक मुझे बताना था और सब चीज बता दिया हूँ। अब मैं आपको इसके बाद जब भी दूंगा तो प्रैक्टिस सेंटेंस कुछ सेंटेंस में दे देता हूँ आपको, आप उसको वर्कआउट कर लीजिए, मैं भी आपको वर्कआउट करा देता हूँ, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब हम लोग चले जाएंगे चेंज ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो 5 प्रकार जो सेंटेंस है, जिसकी पहले वाला वीडियो आप देख लो, मेरा नेशन शुरू मैंने पहले किया है, तो उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस है मेरा दिया हुआ, उसका अध्ययन कर लीजिए। अब उसको कैसे बदलेंगे वहां हम लोग चलेंगे, और वहां आपका स्पेशल रूल काम करेगा। ये जनरल रूल था, फिर वहां भी स्पेशल रूल होगा, और ये जनरल रूल को वहां आप हटा नहीं सकते, जनरल रूल रहेगा और उसमें और भी कुछ बातें होगी। अब ऐसी बात होगी जिसको आर भी कोई सेट की जगह टोल लाते हैं, हो सकता है इसके बदले कोई और भर आएगा, तो बदलेगा, टेंस सही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम बच्चे को मैं ये कहूंगा कि जरा सा ध्यान रखो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ये लाइक करो, सब चीज कीजिए, और चलिए सीजीएल को क्रैक कीजिए। जस्ट टू टू कर द थॉट ऑफ सीजीएल, उसका गला दबा दीजिए, घोट दीजिए उसको, मैं यही कहूंगा, है ना। और मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत करो, समय नहीं किसी बच्चों के पास, एकदम तपस्या करो, साधना करो, स्टडी एकदम कीजिए, आप दिन रात करो, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझिए, आप एकदम दिन रात आपके 24 घंटा आपके पास है, एकदम पढ़िए बेटा दिन रात, और साधना और तपस्या से सफलता के रास्ते निकलते हैं। और कोई भी सफलता संघर्ष, त्याग, बलिदान पर के आधार पर ही वो उसकी इमारत बनती है। तो चलिए आप तमाम बच्चों को मेरी शुभकामना, और फिर हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।